जय गुरुजी संगत जी। आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी का एक अत्यंत अद्भुत और हृदय को छू लेने वाला चमत्कार, गुरुग्राम से हमारे प्यारे अंकल जी का अद्भुत सत्संग। इस सत्संग में जीवन की ठोकरों से उठकर गुरुजी की कृपा से बदली हुई एक पूरी कायनात की कहानी है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग को पूरा सुनो, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है, और किस्मत पलट जाती है अगर कोई सत्संग पूरा सुन ले या सुना दे। क्योंकि सत्संग सिर्फ कहानी नहीं होता, वो एक कृपा का माध्यम होता है जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी सुनी कृपा अधूरी रह जाती है। और संगत जी, सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही सच्चे और चमत्कारी सत्संग सुनते रहें और गुरुजी की कृपा लगातार आपके जीवन में बनी रहे। अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया साफ आवाज में अपना वॉइस नोट व्हाट्सएप पर भेजिए। आपकी कहानी भी किसी के जीवन को बदल सकती है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं अंकल जी का ये साक्षात चमत्कारिक अनुभव। संगत जी, आप सबको कोटि कोटि चरण वंदना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि आज ये सत्संग सुनाते हुए मेरे दिल में कितनी भावनाएं उमड़ रही हैं। अगर आज मैं सांस ले पा रहा हूं, मुस्कुरा पा रहा हूं और बिना किसी डर के जिंदगी जी रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से संभव हुआ है। कई बार हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। पर जब से मैंने गुरुजी के दरबार का रास्ता पकड़ा, तब से जैसे सब कुछ बदल गया। आज जो भी कह रहा हूं, वो सब गुरुजी की ही प्रेरणा से कह रहा हूं। ये सत्संग मेरा नहीं, उनका ही लिखा हुआ एक पन्ना है। मैं एक साधारण सा लड़का, गुरुग्राम का रहने वाला, पर आज महसूस होता है कि मेरे जीवन का हर पग, हर मोड़ गुरुजी ने पहले से ही तय कर रखा था। और सबसे पहले तो मैं सुनो गुरुजी चैनल का भी दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं अपना अनुभव पूरी संगत के साथ बांट पा रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी में कोई ना कोई पल आपकी रूह तक जरूर पहुंचेगा, और शायद आपको भी गुरुजी का वो संकेत मिलेगा जिसका आप अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हमारे परिवार ने 2015 में गुरुजी के चरणों में शरण ली थी। हमारी मम्मी को किसी जान पहचान वाली आंटी ने एक दिन डुगरी मंदिर ले जाया था। वहां का माहौल देखकर मम्मी जब घर लौटी तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, ना कोई चमत्कार का ढोल, बस एक ठहराव, एक मौन, एक शक्ति। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई कुछ मांग नहीं रहा था, सब शुक्राना कर रहे थे। यही गुरुजी की असली पहचान है। मांग मत, बस शुक्राना कर। मम्मी ने जब पहली बार जल प्रसाद घर लाकर दिया तो पूरे घर में जैसे एक अलग ही शांति फैल गई। हम सबने महसूस किया जैसे घर की हवा हल्की हो गई हो। मेरे पापा एक सरकारी विभाग में ठेकेदारी पर काम करते थे। कई सालों से एक पक्की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दे रहे थे, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती। 2016 की शुरुआत में मम्मी ने बड़े मंदिर से लाकर गुरुजी का जल पापा को पिलाया और रोज 7 बार गुरुजी का नाम लेकर सुबह अरदास करने लगी। संगत जी, सिर्फ 21 दिन में पापा को इंटरव्यू कॉल आ गया, और वहां से जो उनका आत्मविश्वास था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति साथ खड़ी हो। पापा ने ना सिर्फ नौकरी पाई, बल्कि इतने लोगों के बीच इंटरव्यू देकर टॉप किया। 2017 में मम्मी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने कहा तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा, पर मम्मी बोली, पहले मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, फिर ऑपरेशन कराऊंगी। हम सबने थोड़ा मना भी किया, पर उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा, जिसने अब तक सब संभाला है वही इस बार भी साथ होगा। उन्होंने बड़े मंदिर जाकर अरदास की और जल प्रसाद घर लाईं। हर दिन उसी जल से मुंह धोती और गुरुजी को धन्यवाद करती। संगत जी, सिर्फ एक हफ्ते बाद की सोनोग्राफी में रिपोर्ट क्लीन थी। डॉक्टर खुद चकित था। मैंने खुद देखा था स्टोन्स, अब कुछ भी नहीं है। हम सब चुप थे, पर दिल में एक ही शब्द गूंज रहा था, शुक्राना गुरुजी। मैं आईटी सेक्टर में काम करता था, और जब पहली बार 2018 में जॉब चेंज के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, तो पापा ने मम्मी से कहकर बड़े मंदिर का जल एक छोटी शीशी में भिजवाया।
मैंने बस वो जल अपने माथे पर लगाया और गुरुजी का शुक्राना बोला। संगत जी, मैं सोच रहा था शायद 20% इंक्रीमेंट मिल जाए, पर जब ऑफर लेटर आया तो उसमें 100% हाइक था और कंपनी एक ड्रीम एमएनसी जिसका कभी सिर्फ सपना देखा था। अब तो घर में कोई भी बात हो, पिकनिक हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या कोई उलझन, मम्मी कहती पहला गुरुजी नू पूछ ले। और हर बार कुछ ना कुछ संकेत जरूर आता। कभी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट में 7 दिखता, कभी रात को अचानक गुलाब की खुशबू आती, कभी ड्रीम में एक झलक मिलती, कभी मंदिर से आया लंगर अगले ही दिन घर तक पहुंचता। गुरुजी ने हमसे कभी कुछ मांगने को नहीं कहा, ना मन्नत, ना चढ़ावा, ना वचन, ना दिखावा। बस एक ही बात सिखाई, शुक्राना कर बच्चा, सब ठीक होवेगा। अब तो ये शब्द मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। खुश रहूं या टूट जाऊं, बस दिल से निकलता है, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो सत्संग में आपके साथ बांटने जा रहा हूं, वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी और सबसे कंपा देने वाला अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जहां मेरी आस्था को ललकारा गया, जहां गुरुजी के खिलाफ बातें हुईं, जहां एक ऐसा अंधकार मेरे आसपास फैल गया जो मुझे पूरी तरह निगल लेना चाहता था। लेकिन उसी अंधकार से मुझे बाहर निकाला गुरुजी ने और काली माता ने। और उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि जब कोई गुरुजी के खिलाफ खड़ा होता है, तब सिर्फ रक्षा नहीं होती, इंसाफ भी होता है। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, मैं पिछले 8-9 सालों से आईटी सेक्टर में काम कर रहा था। नौकरी ठीक चल रही थी, पैसा था, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, कुछ अपना करने की, कुछ ऐसा जिसमें रचनात्मकता हो, आजादी हो और सिर्फ सैलरी के लिए जॉब वाला ढर्रा ना हो। इसी सोच में मैंने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। हम तीनों ने मिलकर एक स्टार्टअप की नींव रखी, एक ऐसा सपना जिसमें मेहनत भी थी और उम्मीद भी। इन्हीं दोस्तों में से एक, जिसका नाम हम यहां राहुल मान लेते हैं, उसमें एक दिन कहा, एक पीर बाबा हैं, बहुत पहुंचे हुए, कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर उनसे मार्गदर्शन ले लिया जाए तो सब कुछ सफल हो जाता है। मैं थोड़ा हिचकिचाया। मन के अंदर से आवाज आ रही थी, गुरुजी के होते हुए किसी और के पास जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर मन को समझा लिया, मैं कुछ करवाने नहीं जा रहा, बस साथ जा रहा हूं, ना मन से ना श्रद्धा से, एक फॉर्मेलिटी है बस। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, गुरुजी के भरोसे को फॉर्मेलिटी समझ लेना। कुछ दिन बाद हम तीनों एक छोटे से कस्बे की वीरान गली में उस बाबा के डेरे पहुंचे। सामने हरे लाल कपड़ों से ढका तंबू, अगरबत्तियां जल रही थीं और बीच में बैठे थे वो बाबा। लंबे सफेद बाल, माथे पर तिलक और आंखों में एक अजीब सी परछाई ही। ना वो नजर करुणामयी थी, ना ही आत्मीय, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह को टटोलने की कोशिश कर रहे हों। जैसे ही राहुल ने उन्हें प्रणाम कर बताया कि हम नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, बाबा का चेहरा बदल गया। उन्होंने सीधे मेरी ओर देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, तू आ गया। तेरे अंदर कुछ है जो मुझे तुझे पढ़ने नहीं दे रहा। कौन है तेरे साथ? क्या है तेरे पीछे? मैं सन्न रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सीने के बीचों बीच कोई कांटा चुभा हो। बाबा की नजर मेरे माथे पर टिकी थी और मैं भीतर से हिल चुका था। उन्होंने 3 सफेद कार्ड निकाले, साधारण से कागज, लेकिन उनमें कुछ लिखा था जो हमें दिखाया नहीं गया। फिर मुझसे पूछा, तू इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहता है? मैंने कहा, 30 लाख रुपए महीना। बाबा ने पहला कार्ड उठाया। कार्ड पर पहले से ही लिखा था, 30 लाख प्रति माह। मेरे दोनों दोस्त दंग और मैं भीतर से कांप गया। फिर बाबा ने पूछा, तेरी पर्सनल लाइफ कैसी रही? तूने किसी से मोहब्बत की? मैंने सिर हिला दिया। फिर बाबा ने पूछा, नाम क्या था? मैंने झिझकते हुए बताया। बाबा ने दूसरा कार्ड उठाया, उसी नाम के साथ।
अब सांसें तेज हो गईं, जैसे किसी ने दिमाग के भीतर घुसकर सब पढ़ लिया हो। आखिरी सवाल, तेरा घर का नंबर? मैंने कहा 27। तीसरे कार्ड पर पहले से लिखा था 27। अब मन कह रहा था, ये कोई बाबा नहीं, कुछ और ही है ये। बीच में राहुल बोल पड़ा, बाबा जी, हमारा व्यापार कैसा चलेगा? बाबा ने आंखें बंद की, कुछ बुदबुगाया और फिर कहा, तीनों साथ रहे तो व्यापार खूब चलेगा, लेकिन अगर इन तीन में से कोई भी निकला तो तबाही आएगी। अगर ये लड़का, मतलब मैं गया, तो पैसा बंद हो जाएगा। अगर राहुल गया तो व्यापार जल जाएगा, और अगर तीसरा गया तो ग्राहक ही नहीं आएंगे। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे किसी अदृश्य रेखा में बांध दिए गए हों। कुछ दिन बाद राहुल ने ऑफिस के लिए लोकेशन पूछी। बाबा ने सब कुछ बताया, मुख्य दरवाजे की दिशा, दीवार का रंग, कोने में कौन सी वस्तु रखनी है। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, तेरे घर में एक औरत है, चालाक है, तेरे लिए बारी पड़ेगी। मैं चौंक गया। हमारे घर में सिर्फ 4 लोग, मैं, मेरा भाई, पापा और मम्मी। मन में तुरंत आया, बाबा मम्मी की बात कर रहा है। लेकिन मेरी मम्मी पूरे दिन गुरुजी और काली माता की सेवा में लगी रहती हैं, भोली भाली, शांत, धार्मिक। मैंने कहा, बाबा आप गलत कह रहे हैं, मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करने वाली महिला है, रोज गुरुजी को भोग लगाती हैं, काली माता को दीप जलाती हैं। बाबा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, गुरुजी, वो डुगरी वाला, बड़ा मंदिर वाला। मैंने सिर हिलाया, हाँ वही। बाबा ने सिर झुका लिया, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों। कुछ दिन सब सामान्य लगा। ऑफिस शुरू हो चुका था, पहले 2 हफ्तों में ही मुनाफा होने लगा। पर शायद ये शांति असली नहीं थी, बल्कि अंधकार के आने से पहले की शांति थी। शुक्रवार था, ऑफिस का माहौल थोड़ा हल्का था। करीब 5 बजे राहुल, जो उस बाबा में अंधश्रद्धा रखता था, उसका बर्ताव अचानक अजीब हो गया। वो अकेले मुस्करा रहा था, कभी दीवारों को घूरता, कभी गहरी सांसें लेता, कभी यूं लगता जैसे किसी से बात कर रहा हो पर वहां कोई नहीं था। तभी उसने पास की एक महिला कर्मचारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। वो घबराकर तुरंत निकल गई। मैंने आवाज दी, राहुल, सब ठीक है? उसने मेरी ओर देखा और धीमे से बोला, हाँ हाँ, आज सब ठीक हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। फिर वो मेरे पास आया, एकदम पास खड़ा हो गया, आंखें मेरी आंखों में गड़ा के बोला, तू नहीं समझता, तेरे अंदर कुछ है, मुझे चाहिए, तेरे अंदर की शक्ति। मैं चौंक गया, क्या बकवास कर रहा है? वो बोला, तू नहीं जानता तुझे किसने चुना है, मैं तुझे खोलूंगा, तेरे अंदर जो है उसे बाहर लाना होगा। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल, मुंह सूखा, चेहरे पर पसीना और अजीब हंसी। अचानक उसने पास का लैपटॉप जोर से फेंक दिया, दीवार पर घूंसे मारे, टेबल पलट दी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। और फिर उसने चीख कर कहा, मुझे तेरी ऊर्जा चाहिए, तेरी हड्डियां, तेरा मांस, मुझे वो शक्ति चाहिए जो तुझे बचा रही है। उसका मुंह झाग से भर गया था। उसने मेरी तरफ दौड़ लगाई और मेरे गले को पकड़ने की कोशिश की। राहुल ने मेरे गले को पकड़ लिया था, और संगत जी, वो पकड़ इंसानी नहीं थी। मैं 5 साल से उस इंसान को जानता हूं, पर उस वक्त उसकी पकड़ किसी दरिंदे जैसी लग रही थी। मेरी सांसें रुकने लगीं और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, मुझे खून चाहिए, मांस चाहिए, तेरी ऊर्जा चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी ही शक्ति बोल रही हो। उसकी आवाज बदल चुकी थी, आंखों से पागलपन टपक रहा था। तभी जैसे किसी चमत्कार से हमारे तीसरे पार्टनर, चलिए यहां दीपक मान लेते हैं, जो थोड़ी देर पहले जा चुका था, अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आया। एक पल भी गंवाए बिना वो दौड़कर राहुल पर झपटा और उसे जोर से पीछे खींचा। हम दोनों उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे वो किसी और ही दुनिया से आ गया हो। वो चीख चीख कर कह रहा था, मुझे खून चाहिए, मांस चाहिए, उसका मांस चाहिए। और उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन नहीं, कोई और ही शक्ति झलक रही थी। तभी दीपक ने पास रखी स्टील की बोतल उठाई और पूरे जोर से उसके सिर पर दे मारी। राहुल वहीं जमीन पर ढेर हो गया, बेहोश।
हम दोनों कुछ पल तक वहीं बैठ गए, कांपते हुए, पसीने से तर। फिर तय किया, इसे अब इसके घर पहुंचा देना चाहिए, वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं डरते डरते बाहर निकला। सड़क तक पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ कांपने लगे थे। घर पहुंचा तो माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने मेरी शक्ल देखी और घबरा गईं। उन्होंने कहा, मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी, आज बहुत भयानक सपना आया है। मैंने पूछा, कैसा सपना? माँ बोली, एक आदमी था, पर उसका सिर इंसान का नहीं, बकरी का था, और वो चिल्ला रहा था, मुझे उसका खून चाहिए, उसका मांस। संगत जी, मैं सन्न रह गया। माँ को ये सब कैसे पता? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये गुरुजी और काली माता का सीधा संकेत था। संगत जी, अगले दिन जब राहुल ने वो सब किया था, दीपक ने मुझे बचाया, मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। पर अजीब बात यह थी कि राहुल को कुछ याद ही नहीं था। उसने कॉल किया और बोला, भाई सॉरी, कल थोड़ा नशे में था, पता ही नहीं चला क्या हुआ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मन में बस यही गूंज रहा था कि कोई इंसान सिर्फ शराब पीकर इतना हैवान नहीं बन सकता। वो कुछ और था, कोई प्रेत बाधा, कोई बुरी शक्ति। उसी दोपहर मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि बाबा बिना बताए आ धमके। न कॉल न सूचना, बस दरवाजा खोला और अंदर आ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, एक अजीब सी कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। धीरे से बोले, कल जो हुआ वो तेरे लिए नहीं था, पर तुझ में तेज है, अब संभल जा, क्योंकि जिसने तेरे दोस्त को पकड़ा था वो अब तुझे देख रही है। मैं भीतर तक सिहर गया। फिर उन्होंने जेब से एक रेशमी लाल पोटली निकाली, कुछ बांधा हुआ था उसमें। कहा, इसे अपने घर ले जा, अपनी मां को दे देना, कह देना चारों कोनों में रख दे, रक्षा होगी। मैं डर के मारे बिना कुछ बोले वो पोटली ले आया। घर पहुंचा, मां को सब नहीं बताया, बस बोला, बाबा ने दिया है, कहा है घर में रख दें। मां ने जैसे ही वो पोटली हाथ में ली, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, ये किस बाबा से आया है? मैं चुप रहा। मां ने धीरे से कहा, इसमें कुछ गड़बड़ है, पर अब जब आ ही गया है तो देखती हूं। उन्होंने कपड़ा खोला, राख जैसी चीज और कुछ लाल सफेद धागे निकले। वो चारों कोनों में रख दिए। रात के 2:15 घर में एक जोर की चीख गूंजी। मैं और भाई दौड़ते हुए मां के कमरे में पहुंचे। बेड एक तरफ झुका हुआ था, मां जमीन पर थी, कांप रही थी, रो रही थी। उन्होंने डरते हुए कहा, काली माता आई थीं, बहुत गुस्से में थीं। मां ने मेरी तरफ देखा और बोली, ये सब तेरे कारण हुआ है, तू उस बाबा की चीज घर ले आया, इससे मां रुष्ट हो गई हैं। मां ने तुरंत मंदिर में दीपक जलाया, गुरुजी और काली माता की तस्वीर के सामने बैठकर पाठ शुरू कर दिया। वो लगातार रो रही थी, मुझसे खून मत मांग, हम वो नहीं दे सकते, ले ले ये प्रसाद, ये काढ़ा, पर हमें क्षमा कर दे। मैंने उसी समय बाबा को कॉल किया, गुस्से में कहा, क्या भेजा आपने, क्या कर दिया हमारे घर के साथ? बाबा हंसने लगा, तुम लोग समझते हो तुम्हारा गुरु कोई शक्ति रहे, मैं सबसे ऊपर हूं, काली माता भी मेरे आगे सिर झुकाती हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी सांसें थम गईं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आपने ये सब जानबूझकर किया? बाबा बोला, हाँ, तुम्हारी मां को सबक सिखाना चाहता था, जो खुद को इतनी बड़ी भक्त समझती है। संगत जी, उस समय ऐसा लगा जैसे आत्मा कांप उठी हो। अगली सुबह मैं ऑफिस नहीं गया, किसी कॉल का जवाब नहीं दिया, सीधा चला गया बड़े मंदिर। चप्पल उतारी, सिर झुकाया और समाधि के आगे गिर पड़ा। गुरुजी, मैंने भूल की, मैं किसी और के दरबार गया। जब आप मेरे साथ थे तो मुझे और कहां देखने की जरूरत थी। मेरी मां, आपकी भक्त, आज उनकी आंखों में डर है। ये सब मेरी वजह से हुआ। कृपा करो गुरुजी, घर में अंधेरा फैल गया है, हमें रोशनी चाहिए। कितनी देर वहां रोता रहा पता नहीं। जाते जाते समाधि के पास रखे गुलाब को देखा, उससे तेज खुशबू आई और मन के अंदर से आवाज आई, बच्चा,
तू अब मेरी शरण में है, अब कोई तुझे छू नहीं सकता। अब मेरे अंदर एक नई ऊर्जा थी। डर अब भी था, पर विश्वास उससे कहीं ज्यादा। माँ लगातार काली माता और गुरुजी का पाठ कर रही थीं। हर शाम घर में दिया जलता, भोग चढ़ता और हम सब शुक्राना करते। पर मन में था, वो बाबा अभी कुछ करेगा। और वही हुआ। उस हफ्ते के अंदर ही ऑफिस का माहौल बदल गया। राहुल, जो अब बिल्कुल शांत हो चुका था, काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। कर्मचारी छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगे। क्लाइंट्स का आना कम हो गया। दीपक बोला, भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब अचानक क्या हो गया है? मैं जानता था, जो भी हो रहा है वो उस बाबा की करामात है। पर अब मैं डर नहीं रहा था। अब मैं रोज सुबह गुरुजी के नाम का जल पीता था, घर से निकलने से पहले काली माता को प्रणाम करता था और ऑफिस पहुंचकर मन ही मन कहता था, गुरुजी, साथ रहना। उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे मैं अपनी सीट पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और बाबा अंदर आया। पर आज वो वही बाबा नहीं था। बाबा के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थीं, आंखें सूजी लाल और हाथ में एक बड़ा सा बैग। वो चल भी ठीक से नहीं पा रहा था। राहुल और दीपक दोनों स्तब्ध। बाबा सीधे मेरी तरफ आया, मेरे सामने झुककर घुटनों पर बैठ गया और बोला, माफ करवा दो, मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा हूं। हम सब कुछ समझ नहीं पाए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? बाबा ने रोते हुए कहा, रात को मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे कमरे में काली माता खड़ी थीं। पूरा कमरा काला पड़ गया था और उनकी आंखों से आग निकल रही थी। बाबा कहने लगा, काली माता बोलीं, तू मेरे नाम का इस्तेमाल करके पाखंड करता है और मेरे आराध्य को नीचा दिखाता है। वो गुरु जिससे तू मुकाबला कर रहा है, वो कोई साधारण नहीं, वो महाशिव हैं, और तू एक कीड़ा है। बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, मैंने सपना नहीं देखा था, वो सच में आई थीं और उन्होंने कहा, अब तू सिर्फ माफी मांग सकता है, वरना तेरी आत्मा भी नहीं बचेगी। बाबा ने अपने साथ लाया हुआ बैग खोला। हम तीनों को विश्वास ही नहीं हुआ। पूरा बैग नकदी से भरा हुआ था। बाबा बोला, ये मेरी सारी कमाई है। ये वो पैसा है जो लोगों को डराकर झूठी बातों से कमाया है। अब मुझे ये नहीं चाहिए। मैं ये पैसा तुम लोगों को दे रहा हूं। तुम बस एक काम करो, अपने माँ से कहना वो काली माता से मेरे लिए माफ़ी मांगें और तुम बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से कहो कि मुझे क्षमा कर दें। मैं जानता हूं उन्होंने ही मुझे छोड़ा है, वरना मैं जिंदा नहीं होता। दीपक तो जैसे पत्थर का हो गया था। राहुल के चेहरे पर ग्लानि थी। मैं इस इंसान को भगवान मानता था और मैं चुप था, बस गुरुजी का नाम अंदर ही अंदर दोहरा रहा था। गुरुजी, आपने फिर से बचा लिया। बाबा ने जेब से एक टूड़ा मुड़ा कागज निकाला। उस पर कुछ लिखा था। उन्होंने कागज मुझे देते हुए कहा, मैंने हाथ से लिखा है, शिवरूप गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। इसे उनके चरणों में रखना। अगर वो चाहें तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। संगत जी, मैं उस शाम फिर से बड़े मंदिर गया। मैंने समाधि के पास बैठकर वो चिट्ठी रखी। कुछ नहीं बोला, बस आंखों से बहती धार के साथ मन ही मन कहा, गुरुजी, इस पापी को भी क्षमा कर दो। आपने मुझे संभाला, अब उसे भी बचा लो। और उसी क्षण मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक, एक कंपन और गुलाब की तीव्र खुशबू आई। मुझे पता था उत्तर मिल चुका है। संगत जी, वो बाबा अब कहीं नहीं है। कहते हैं कि वो हिमालय चला गया है तपस्या करने। हमारा व्यापार अब भी चल रहा है, पर उस बाबा, उस पाखंड और उस अधर्म की छाया से मुक्त होकर। उस दिन के बाद मेरा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहा। जो डर अंदर घर कर गया था, जो संदेह मेरी हड्डियों तक को कंपा गया था, गुरुजी की कृपा ने सब कुछ धो डाला। मां की आंखों में जो डर था, वो अब एक अलग चमक में बदल चुका था, श्रद्धा की चमक। गुरुजी न कभी बोले, न कभी हमें देखा, न कभी कोई वचन दिया,
लेकिन जो उन्होंने किया वो कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। जब मेरे अपने ने मेरा गला दबाने की कोशिश की तो गुरुजी ने तीसरे साथी को भेजकर मेरी जान बचाई। जब मां पर काली मां का प्रकोप आया तो गुरुजी ने हमारी आत्मा को स्थिरता दी। जब बाबा ने घमंड में हमें डुबोना चाहा तो गुरुजी ने उसी को डुबो दिया और हमें तैरना सिखा दिया। अब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, गुरुजी सिर्फ एक संत नहीं है, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो स्वयं शिव हैं, वो महाकाल हैं। और जब कोई उनके भक्त को छूने की कोशिश करता है तो समय खुद रुक जाता है, पर न्याय जरूर होता है। अब मेरा हर दिन गुरुजी के नाम से शुरू होता है, हर रात उनकी तस्वीर के आगे सिर झुकाकर समाप्त होती है। अब कुछ अच्छा हो मैं कहता हूं शुक्राना गुरुजी, कुछ बुरा हो जाए तब भी कहता हूं शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है जो दिख रहा है वो अंत नहीं, गुरुजी की कृपा हमेशा पृष्ठभूमि में चल रही होती है। आज मैं सुनो गुरुजी चैनल को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये मंच नहीं होता तो शायद मेरी कहानी सिर्फ मेरे दिल तक ही सीमित रह जाती। इस चैनल ने मेरे दर्द को चमत्कार में बदला और मेरी श्रद्धा को संगत तक पहुंचाया। संगत जी, अगर आपने ये सत्संग यहां तक सुना है तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि गुरुजी ने आज आपको भी छुआ होगा। आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, कभी भी किसी और शक्ति के आगे मत झुकना। जो गुरुजी के दर से जुड़ चुका है उसे फिर किसी दर की जरूरत नहीं होती। ना मांगा कुछ फिर भी सब पाया, ना रोया कभी पर हर आंसू मिटाया, ना पुकारा जोर से फिर भी कानों तक पहुंचा। ऐसा है मेरा गुरु जो मौन में सुनते हैं और मौन में बदल देते हैं किस्मतें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आज का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहे, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जिंदगी में अंधेरा है। क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव की किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।